प्रणाम, आप सभी का स्वागत है डिस्कवर केयर यूट्यूब चैनल में। मैं हूं आपकी होस्ट एंड कोच। ये चैनल स्पिरिचुअल विजडम, सोलमेट ट्विन फ्लेम गाइडेंस, यूनिवर्स गाइडेंस एंड करंट एनर्जी अपडेट शेयर करता है। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें। डीएम के लिए फीलिंग्स क्यों खत्म हो जाती हैं? बल्कि यहाँ डीएम के लिए फीलिंग्स खत्म नहीं होती, बल्कि क्या होता है ना, मोह और प्रेम में बहुत ज़्यादा अंतर है, ज़मीन आसमान का। तो आपका जो मोह होता है, उस मोह में क्या आता है? उस मोह में आता है बेचैनी, डीएम की यादें, डीएम के लिए क्रेविंग, डीएम को चेज़ करना, डीएम के लिए इंटेंस फीलिंग। जैसे ही आप उन्हें चेज़ करते हो, फीलिंग कंटिन्यू आनी शुरू हो जाती है। उनके लिए रोना, उनके लिए तड़पना, उनके लिए एफर्ट लगाना, एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा रखना, उनका वेट करना, होप करते रहना कि वो ऐसा करे वैसा करे, उनसे वैलिडेशन मांगना, ये सब अटैचमेंट में आता है। और आपका यहाँ अटैचमेंट ब्रेक होता है। जब आपका अटैचमेंट ब्रेक होता है तो धीरे धीरे आप डिटैचमेंट में आने लगते हो, क्योंकि आप थोड़ा थोड़ा एफर्ट करते हुए, हीलिंग करते हुए आगे बढ़ रहे हो। तो जैसे ही हीलिंग करते हुए आप आगे बढ़ते हो, आपका अटैचमेंट ब्रेक होता है और आप डिटैचमेंट में आने लगते हो। और ये डिटैचमेंट यूनिवर्स की तरफ से दी जाती है, जिसे हम बोलेंगे प्रोटेक्टिव डिटैचमेंट। क्योंकि प्रोटेक्टिव डिटैचमेंट से ही आपका जो हार्ट चक्र है और सैक्रल चक्र है, ये बैलेंस होता है। और आपको ना फियर जो होता था, वो धीरे धीरे आपके अंदर से फियर जाने लगता है। आपकी डिपेंडेंसी टूटने लगती है, आप डिपेंड नहीं होते। बहुत सारे लोग इसे समझेंगे कि मुझे ना नमनेस फील हो रहा है, बट ये नमनेस नहीं है, आपकी इनर स्टेबिलिटी होती है, जो डिवाइन की तरफ से दी जाती है। डीएफ, अब आप ना शांत फील करना शुरू करोगे। अब आप ना डीएम को या फिर अपने कार्मिक पार्टनर को, किसी को भी कुछ भी साबित करने पे फोकस नहीं करेंगे। डीएफ, अब आप खुद की हीलिंग जर्नी में आगे आ रहे हो ना, तो सेल्फ लव में कनेक्ट हो रहे हो। तो अब आप बाउंड्री बनाना सीख रहे हो और सेल्फ लव को चूज कर रहे हो। तो इमोशनली जो आपके अंदर इम्बैलेंस था, वो बैलेंस होना शुरू हो रहा है। डीएम से हटकर आपका दिमाग खुद की तरफ जा रहा है। खुद पर ध्यान देना पहले जैसी इंटेंसिटी नहीं रही। खुद को खोना आपको अच्छा नहीं लग रहा है, खुद को पाकर ज़्यादा अच्छा लगना शुरू होता है। और जो दिन भर आप डीएम के बारे में सोचते थे, वेट करते थे, याद करते थे, डीएम से रिलेटेड बहुत कुछ सुनते थे या एफर्ट लगाते थे, बहुत सारा पेन भी आपने सहन किया है। तो यहाँ क्या होता है कि ये चीज़ें ना आपको थका देती है। और जब आप थक जाते हो तो बहुत ज़्यादा रोते हो, परेशान होते हो। इसलिए यूनिवर्स आपको सेफ रखते हैं। तो जब वो आपको सेफ रखते हैं तो आपको डिटैचमेंट में लेकर आते हैं, आपको सेफ रखते हैं, आपके सैक्रल चक्र को शांति देते हैं, हार्ट चक्र को शांति देते हैं। अब आप चेजिंग एनर्जी से बाहर आने लगते हो और डीएम की तरफ ये एनर्जी शिफ्ट हो जाती है। पहले वो भागते थे, लेकिन अब धीरे-धीरे वो भी ट्रिगर होना शुरू होते हैं। यहाँ डीएफ आप ग्राउंडेड जैसे होना शुरू हो जाते हो। डीएम को फ़ील होता है कि पहले जैसी फीलिंग आपकी नहीं आ रही है और पहले जैसे आप क्यों बिहेव नहीं कर रहे हो, ओके? कुछ ऐसा उनको फ़ील होता है। लेकिन डीएफ, आपकी जो फीलिंग है ना, वो बैलेंस जैसे-जैसे होने लगती है, आपका अटैचमेंट ब्रेक होता है, डिटैचमेंट में आप आते हो और यहीं से शुरू होता है आपका अनकंडीशनल लव, निस्वार्थ प्रेम। आपके अंदर ना अटैचमेंट जैसे खत्म होता है, एक्सपेक्टेशन आपकी खत्म होने लगती है। जो ज़्यादा आप पॉसेसिव हो जाते थे, वो भी खत्म होना शुरू होता है। डीएम को खोने का जो डर होता है, वो भी धीरे-धीरे जाने लगता है। इमोशनली आप बैलेंस होने लगते हो और इमोशनली आप फ्री होने लगते हो। आपको ऐसा लगता है ठीक है, जो है जैसा है ठीक है, अब मैं अपनी तरफ फ़ोकस करूँगी और मेरे डिवाइन मुझे जो-जो गाइड करेंगे मैं वो चीज़ें करूँगी। इस तरीके से आप स्ट्रॉन्ग होने लगते हो, अपने आप में कंप्लीट होने लगते हो। अब धीरे-धीरे ना आपकी जो यात्रा है अनकंडीशनल लव, निस्वार्थ प्रेम की ओर बहना शुरू होता है। क्योंकि अब आप इसे गहराई से समझना शुरू करते हो। आपकी यहाँ अनकंडीशनल लव की यात्रा शुरू होती है। जी हाँ, एकदम से ही इंसान को प्रेम नहीं होता है, ये हमेशा याद रखना।
मोह टूटेगा, अटैचमेंट टूटेगी, डिटैचमेंट में आओगे, तब अनकंडीशनल लव की शुरुआत होगी, जहाँ फिर आपको डीएम की भी नीड नहीं होती। प्रेम करने के लिए आपको उसकी भी ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि प्रेम तो आपके भीतर है, आपको भीतर ही महसूस होना शुरू हो जाता है। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना, अपना ख्याल रखना, खुश रहना, गॉड ब्लेस यू।